सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आप अगर आर्ट्स ले लिए हो तो आप 45% लाने वाले हो। दरअसल मान लो आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके अंदर डर है कि मान लो 60 आएगा 70 आएगा, इतना में ही आप जान निकाल रहे हो अपना। बट अगर आपको 90% लाना है, 93, 94 और 80% भी अबव लेकर आना है, मैं आपको स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूँ। ब्लाइंडली अंधेपन की तरह इस चीज को फॉलो कर लेना। रियलिटी बेसिस पे बता रहा हूँ कि तुम्हारा 90% आएगा। पहले से मैंने कुछ भी नहीं लिख के रखा है क्योंकि जेन्युइन आपको बताने वाला हूँ। हर चीज आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ऐसे पढ़ेंगे तो मेरा पूरा नंबर आने वाला है। ये मिथ है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, गलत फहमी जो आपके अंदर बैठी हुई है कि हम लास्ट के पढ़ के पूरे नंबर ला लेंगे। आर्ट्स तो हमने लिया है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि समुंदर है जानकारी का। इतिहास, भूगोल, सब चीज आपको पढ़ने के लिए मिलता है। अगर नक्शा समझना है, इतिहास उठा लो भैया। आर्थिक व्यवस्था समझना है, या बल इंडिया की जीडीपी को समझना है, कितना आदमी कमा रहा है, इंडिया पीछे क्यों है, कोई देश आक्रमण कर रहा है भाई, चाहे मान लो आक्रमण आगे कर देगा या पहले जो भी लड़ाई हो चुकी है, तो ये सब चीज आपको इसी के अंदर पढ़नी होती है। और आपको बेहतर तरीके से आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी बच्चा को लगता है कि मैं इतना ला सकता हूँ, मैं इतना लेकर आ सकता हूँ, मैं इतना परसेंट लेकर आ सकता हूँ, तो एक के बार वो स्विच करके वो 85%, ठीक है, और 90% पे कैसे जा सकता है। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर आप इस माइंड के साथ चलोगे, इस थॉट के साथ चलोगे, इस स्ट्रेटजी के साथ चलोगे कि मेरे पास मात्र एक ही, ठीक है, फंडा मेरे को अपनाना है। क्या अपनाना है, ध्यान से देखना। आपके पास मात्र 5 वो सब्जेक्ट है बाबू। या तो आपका हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का जियोग्राफी होगा, या मान लो इसी तीनों में से किसी का एक चेंज होगा, किसी का इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, किसी का होम साइंस भी हो सकता है, किसी का साइकोलॉजी भी हो सकता है, किसी का सोशोलॉजी भी हो सकता है। क्लियर है? मतलब 3 गो ये होता है, और 2 गो जो आपका सब्जेक्ट होता है बाबू, वो एक होता है इंग्लिश का और दूसरा होता है हिंदी का। मतलब आप अपने 5 गो सब्जेक्ट को लेकर चलो कि आपको 5 गो सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आपको इतना कहता हूं कि हिंदी और इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, ये आपके एकदम हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आप बेहतर तरीके से कैसे और भी 3 सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो। मुझे पता है हिंदी आपका स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में आपको डर लग रहा है, इसको साइड में रखा है, लास्ट में बात करेंगे इसमें जो भी डर है आपके वो कैसे खत्म हो जाएगा। हम लोग 3 सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बाबू देखो कि कितने चैप्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि कितने चैप्टर हैं, ध्यान से देखो। और किसी भी टीचर का आप प्लेलिस्ट उठा लो या किसी का बैच ले लिए हो तो आराम से पढ़ो। जैसे मेरा बैच बहुत सारे बच्चे लिए हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जैसे हम लोग बता रहे हैं। जैसे मेरा 100 बैच बच्चा ले लिया है आजकल, है ना, क्योंकि सबसे सस्ता बैच हम लोग का 999 रुपए का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं बस बता रहा हूँ, आप कहीं से भी कोर्स लिए हो, आपको इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और फॉलो करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है। क्योंकि देखो ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना, और इतना मजा आता है पढ़ने में, इतना आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे कि बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप पढ़ोगे ना तो सबसे पहले आपको किसमें फॉलो करना है बाबू, आपको थ्योरी पढ़ना। थ्योरी का मतलब सबसे पहले आपको क्लास देखना है, और इसमें आपको प्यार से समझना है। जितने भी पार्ट हो, जितने भी पार्ट में आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई वन शॉट में लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हर चीज। तो सबसे पहले आपको थ्योरी करना है बहुत प्यार तरीके से, इसको बस समझते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर करना है, जिसको सब्जेक्टिव कहा जाता है। इसमें अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको 2 तरीके के सवाल करने होते हैं। उसके बाद ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो आपको लास्ट में करना होता है ऑब्जेक्टिव, याद रख लेना। ठीक है, ये 3 पोर्शन में आपको पढ़ाई करना होता है बेसिकली। और इतना अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानो आप 90% इजिली लेकर आने वाले हो, क्योंकि यहां से बाहर कुछ नहीं आता। हाँ, लेकिन आप किससे पढ़ रहे हो ये भी मैटर करता है भाई, क्योंकि आर्ट्स के अंदर में मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसे हैं, कुछ भी आगे पढ़ा देते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो बेहतर कंटेंट आपको चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ये 3 पोजीशन को अच्छे तरीके से भैया बैठा लेना अपने कॉपी में एंड अपने माइंड में कि मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एंड मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है। कोई भी चैप्टर सबसे पहले आप थ्योरी करना कंप्लीट, तब क्वेश्चन आंसर करना, तब ऑब्जेक्टिव करना, तब देखना कि आपको कितना मजा आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आपको हर चैप्टर का
आपको हर चैप्टर का टेस्ट लगाना है, अनलिमिटेड टेस्ट, 10 बार 20 बार 30 बार। कहाँ मिलेगा? जहां कोर्स लोगे वहां मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलता है, हम लोग देंगे आपको, आराम से हम लोगों के पास आ जाओ बाबू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मैं नंबर भी दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मतलब कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। और हमारे 100 बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको पीडीएफ का बैच लेना है, पीडीएफ का ले लो। सिंगल सब्जेक्ट का बैच लेना है, एक एक विषय का बैच लेना है, वो भी आप ले सकते हो। इंग्लिश हिंदी पढ़ना है, आप वो भी पढ़ सकते हो। आपको पीडीएफ का केवल बैच चाहिए, आपको पीडीएफ का बैच मिल जाता है। टेस्ट का लेना है, टेस्ट का मिल जाएगा। जो आपको लेना है वो सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा अगर आप 100 बैच लेते हो तो सब चीज उसी के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज हमने आपको बता दिया है, यही चीज आपको फॉलो करना है। हम एग्जाम तक आपके साथ रहने वाले हैं, अच्छे से आपको पढ़ना। अब हमने कहा था कि हम इंग्लिश के बारे में आपको सबसे लास्ट में बताने वाले हैं। इंग्लिश में ऐसा क्या है जिसमें आपको डर होता है? तो मात्र इसमें 7 गो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कितने? मात्र इंग्लिश में 7 गो क्वेश्चन पूछता है। सातों में आपको एक ही क्वेश्चन बनाना होता है। किसी क्वेश्चन में जिससे मान लो क्वेश्चन आंसर पूछता है तो उसमें 10 में आपको 5 बनाना होता है, बाकी सब एक ही क्वेश्चन फॉलो करते जाना है। अब आपको बताते हैं कि सातों क्वेश्चन कौन कौन पूछता है, आपको डरना नहीं। सबसे पहला आपका सवाल पूछेगा ऐसे, ऐसे के अंदर में बाबू 8 गो सवाल रहेंगे, कोई भी आपको एगो बनाना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में आपका पूछेगा एप्लीकेशन या लेटर, इसमें 2 गो रहेगा, कोई भी आपको एगो बनाना है, कहोगे ठीक है, एप्लीकेशन या लेटर है, बस समझना। तीसरा सवाल आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन सर आता है ना। इसमें मान लो इसमें ऑप्शन रहेंगे 4 गो रहेगा, कोई भी आपको एगो बनाना होगा। चौथा नंबर भी तुम्हारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर रहता है, बेसिकली 4 गो क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी आपको एगो इसमें भी बनाना होगा। पांचवा नंबर में आपके क्वेश्चन सर पूछा जाता है, इसमें टोटल 10 गो क्वेश्चन होते हैं, ये 2 नंबर वाला होता है, याद रख लेना। इसमें टोटल आपको कौ बनाना होता है? 5 को बनाना होता है। छठा नंबर के क्वेश्चन के अंदर में आपके बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ए करके, बी करके, सी करके, डी करके, ई करके और एफ करके। इसके अंदर भी एगो आपको बनाना है, इसके अंदर भी एगो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे समरी है, 4 गो चैप्टर का नाम समरी है, 4 गो चैप्टर का नाम मिलान करने वाला है, बहुत सारे लेखक का चैप्टर का नाम, लेखक को कौन अवार्ड मिला, इस तरीके से। फिर इसमें आपको ट्रांसलेट मिल जाएगा, और एक और तुम्हारा हो जाता है ना, कुछ चीजें यहाँ पर मान लो दे देगा। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ले। तो कोई भी आपको मात्र 3 गो बनाना होगा, 5 से 15 नंबर यहाँ से, ये टोटल 31 नंबर का हो गया। और बचेगा तुम्हारा बाबू 4 नंबर। तो ये 4 नंबर आपके पैसेज के होते हैं, जिससे बहुत सारे आपको दिए रहेंगे लाइन बाई लाइन एक कहानी। अब उनमें से ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर का, डी नंबर का, ई नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि कोई भी आपको 4 को बनाना है, 4 नंबर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए हो किस तरीके से आपके सामने सवाल आएंगे, कितने आपको बनाना है। वैसे मैं तो आपको पढ़ाता ही हूँ यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, तो डरने वाली बात नहीं है। शाम के 6 बजे फॉलो करना, ठीक है। शाम के 6 बजे से हिंदी इंग्लिश की क्लास चलती है बाबू, अच्छे से याद रख लो। रात के 8 बजे ले तो पॉलिटी पढ़ाता हूँ या तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सुबह के 6 बजे ले, सॉरी, सुबह के 7:30 बजे ले आपके जियोग्राफी की क्लासेस होती हैं। शाम के 3:30 बजे ले आपकी होम साइंस की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये सब टाइम याद रख लो। एंड उसके बाद 4:30 बजे ले आपके साइकोलॉजी की क्लासेस होती है, ठीक है। तो ये सब आपके टाइमिंग है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ऐप में हर कंटेंट आपको मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक लाडले, ठीक है। जरूर जाओ और जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करना, एक बार व्हाट्सएप करके कंफर्म कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ग्रुप का ज्वाइन हो जाना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।